ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, जो कि हम सभी करना चाहते हैं। श्लोक शुरू होता है अर्जुनों के प्रश्नों से। अर्जुन पूछते हैं, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मनम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या हैं, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो प्रश्न पूछना बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, हम अक्सर डिस्कस करते हैं, लेकिन किस प्रकार पूछे जाए वो हम देख सकते हैं अर्जुन के चरित्र से। भगवान भी गीता में कहते हैं कि प्रश्न पूछने से पहले हम श्रद्धा पैदा करें, समर्पण पैदा करें, सेवा करें। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब जाके प्रश्न का उत्तर आएगा तो हमारे जहन में जाएगा। कई बार हम अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम प्रश्न पूछने के लिए पूछते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने से हमारी इंटेलिजेंस प्रूव होती है वक्ता के सामने। हम बड़े खुश होते हैं जब कोई बोलता है, क्या प्रश्न पूछा आपने। हाँ, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी गुगली फेंकना चाहते हैं जिसे सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। और अक्सर होता क्या है कि हम प्रश्न तो पूछ लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद में हमसे कोई पूछे, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, क्या उत्तर दिया उसका, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या उत्तर दिया, क्योंकि उत्तर हमने फोकस ही नहीं किया। उत्तर में सारा फोकस हमारा प्रश्न पूछने पे ही था, लोगों की वाहवाही में था, वक्ता की वाहवाही में था। हम भूल ही गए कि आंसर क्या था। वास्तव में प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य क्या है कि हम उसका आंसर जान के अपने संशय को दूर कर पाएँ और उसको अपने जीवन में उतार पाएँ। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता अक्सर। या तो हम चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न पूछने का पर्पज़ है वक्ता को कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे साबित किया जाए कि तुम ही नहीं हो जो वहाँ बैठे हो, हम भी हैं। या कई बार सारे श्रोताओं के बीच में अपनी ये दिखाने के लिए, देखो हम प्रश्न कितने बढ़िया प्रश्न पूछ सकते हैं इत्यादि। लेकिन प्रश्न पूछने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हमारे चरित्र में परिवर्तन, उसके प्रश्नों को, उसके उत्तर को अपने जीवन में उसको उतारना। और बड़े ही पूछना कैसे चाहिए, बड़ी श्रद्धा से, बड़े ही सद्भाव से। तो यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं प्रश्न पूछने से पहले कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। एक तरह से भगवान को पहले ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान शब्द का मतलब हम सुनते हैं, पराशर ऋषि ऐसा बताया गया कि भगवान मतलब होता है जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करे, उसको भगवान कहते हैं। वो ऐश्वर्य आप जानते ही हैं कि भगवान सबसे अधिक रूपवान है, भगवान सबसे अधिक बलशाली है, भगवान सबसे अधिक त्याग की भावना है, त्याग सकते हैं, गोपियों को त्याग दिया था। रूप का तो क्या बताएं, उनके रूप के तो ऊपर तो अनेक श्लोक हैं। ज्ञान, जो गीता हम पढ़ रहे हैं, भगवान के ज्ञान का स्वरूप है। बल, गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। ऐश्वर्य, नाम, नेम एंड फेम, एवरीबडी नोज कृष्णा, वेदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जीव हो, जानवर हो। और उसके बाद धन, स्वयं लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। तो ये 6 ऐश्वर्य है जो व्यक्ति पूरी तरह से धारण करता है, अधूरे तरीके से नहीं। जैसे धनवान तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा धनवान जैसे कृष्ण जो लक्ष्मीपति हैं, वैसे रूपवान तो बहुत हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड इत्यादि। लेकिन कृष्ण का रूप जो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है, जो जानवरों को, लताओं को अट्रैक्ट कर लेता है। तो सब चीज़ों के बारे में देखा जाए तो कृष्ण हर चीज़ के पूर्ण रूप से धनी है, इन 6 चीज़ों के, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। और भगवान कोई और नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं। यदि कोई अगर भगवान है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये 6 ऐश्वर्यों में पूर्णतया उन्नत है, धनी है पूर्णतया, उससे वो और ज़्यादा कोई धनी नहीं होना चाहिए। अगर रूप में भगवान से अधिक कोई रूपवान है तो फिर वो भगवान नहीं है। जो अधिक रूपवान है वही। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के पास 3-4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक आध चीज़ किसी और के पास भी ज़्यादा हो सकती है, नहीं।
हाँ, वही भगवान है। तो बोलते हैं हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अगेन जिनके अंदर कई कलाएं होती हैं। हाँ, जैसे हमने बोला किसी के अंदर रूप हो सकता है, किसी के अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो बड़ा फेमस हो जाता है संसार में, लेकिन वो पुरुषों में उत्तम नहीं कहलाया जा सकता। उत्तम वही है जिसकी ग्लोरिफिकेशन, जिसकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों से की जाती है, वो पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो बोलते हैं हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, अब मुझे आप प्लीज बताइए कि ब्रह्म क्या है। कई बार सुनाई देता है कि ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, क्या ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, हम्म? क्या ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, क्या ब्रह्म मतलब सर्वत्र व्याप्त परमात्मा, हाँ, या ब्रह्म मतलब जीवात्मा, क्या मतलब है ब्रह्म का, ये मुझे समझाइए। फिर आत्मा क्या है जरा बताइए। अब कोई पूछे तो आत्मा तो बता दिया भगवान ने, दूसरे चैप्टर में इतने सारे श्लोक तो बोले आत्मा के ऊपर। लेकिन किसी के बारे में यदि हम बताएं, जब भी आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो आप कई बार अपनी डिटेल लिखते हैं, तो हम लिखते हैं नाम क्या है जी, ये नाम है, सरनेम क्या है जी, ये सरनेम है, हाइट कितनी है, इतनी हाइट है, वजन कितना है, इतना वजन, रंग कैसा है, ये नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, कई बार पूछा जाता है। ये सब चीज़ें आपने भरी, लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है। जानते क्यों? क्योंकि अभी तक ये तो बताया नहीं सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ आप क्या है, तो पहचान पूरी होती है ना। तो इस प्रकार से जब तक हम कनेक्शन नहीं बना लेते, उसी तरह से जब तक आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा सूक्ष्म है, बाल के अग्र, बाल की नोक के 10,000वां हिस्सा है, जलती नहीं है, सुखाई नहीं जा सकती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मरती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती है। अरे ये तो समझ में आ गया, बट है क्या, कौन है? अच्छा, कृष्ण का नित्य अंश है, नित्य दास है। ओ, दिस इज द कनेक्शन। तो ये डेफिनेशन, तो आत्मा क्या है? और आप सभी जानते हैं, ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि हम सब का भगवान से एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है हम कोई बुलबुले की तरह भीड़ में हैं और एक बोरे में भर दिया जाएगा हमें भगवान के धाम में जाके। नहीं, हम सब के साथ भगवान का एक अपना इंडिविजुअल रिश्ता है। जैसे कि हमारे परिवार में हो सकता है 100 लोग हों, चाचा ताऊ ये सब के बच्चे मिला मिलो के 100, कई बार हो जाता है ऐसा। अब कृष्ण के तो आप जानते ही हैं कितने पुत्र थे, 16,000 रानियों में 10 पुत्र हर किसी के। हाँ, तो उनके रिश्तेदार कितने होंगे? तो कई बार हमारे संसार में भी हमारे रिश्तेदार बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति से हमारा एक स्पेसिफिक रिश्ता होता है। उसी तरह से हमारा भी भगवान के साथ एक स्पेसिफिक रिश्ता है जिसको हम भूल चुके हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं आत्मा वास्तविकता में क्या है, तब समझ में आएगा जब ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो आत्मा क्या है, उसके बाद सकाम कर्म क्या है। तो कर्म भी कई प्रकार के हैं। लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। अब लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जब कर्म ही 3 प्रकार का है तो कौन सा कर्म पूजा है भाई? सकाम कर्म पूजा है क्या, विकर्म पूजा है क्या, अकर्म पूजा है क्या, कौन सा? सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म जनरली जानते हैं जो कर्म हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, मैं और मेरा के लिए किया गया कार्य सकाम कर्म कहलाता है। हाँ, इसके विपरीत निष्काम कर्म होता है जो मैं और मेरा के लिए नहीं करा जाता। वो अपना संबंध भगवान के साथ, संबंध को जानते हुए, याद करते हुए, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं, मैं और मेरा को भूलकर, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। वही सच्चा भक्ति योग है, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म यदि आप करें, जिसको हम कई बार अकर्म भी कह देते हैं, यदि आप अकर्म करते हैं तो वो अकर्म पूजा है वास्तविकता में। लेकिन यदि आप सकाम कर्म करते हैं तो उसको पूजा कैसे कर सकते हैं? और विकर्म का तो कहना ही क्या, विकर्म तो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया गया। हाँ, पाप कार्य, क्या पाप कार्य भी पूजा हो सकते हैं? जब हम बोलते हैं कर्म ही पूजा है तो इसलिए जानना पड़ेगा। ये भगवान बोलते हैं यज्ञर्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन, कि यदि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते, यानी कि निष्काम कर्म अकर्म नहीं करते, तो ये कार्य हमारे अंदर बंधन पैदा करता है, रिएक्शंस का, प्रतिफलों का, जिसका फल भोगने के लिए हमें संसार में बार बार आना पड़ता है। इसको कहते हैं सकाम कर्म, या विकर्म भी हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं जरा बताइए कि कर्म क्या है और ये भौतिक जगत क्या है।
हमने देखा ये भौतिक जगत, ये पृथ्वी है, इतने सारे कंट्रीज़ हैं। इसके बियॉन्ड हमने देखा ये वाला ग्रह है, वो वाला ग्रह है, कुछ कुछ ग्रहों की फ़ोटो हमें मिली। हमें लगता है कि 9 ग्रह ये संसार है। पहले कहते थे 9 ग्रह हैं, फिर कहते हैं 8 ग्रह हैं, वटेवर। हाँ, लेकिन हमें ज्ञात ही नहीं है कि इस आकाश गंगा के बियॉन्ड और सारी आकाश गंगाएं हैं। हाँ, गैलेक्सीज हैं जिसमें अनंत ब्रह्म, अनंत लोक हैं। हम उन लोगों को जानते ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है ये भौतिक जगत का साइज कितना है, कितने इसमें अंदर प्लैनेट्स हैं, कितने तरह के लोग इसमें रहते हैं वास्तविकता में, और इस भौतिक जगत के बाहर कौन सा जगत है, वहाँ पर क्या होता है। तो भगवान से पूछना चाहते हैं ये भौतिक जगत वास्तविकता में है क्या, क्यों बनाया जाता है, यहाँ लोग आते क्यों आखिर, और ये बनता है तो फिर इसको नष्ट क्यों किया जाता है। हर ब्रह्मा जी की रात्रि में इतनी मेहनत से बनाए गए इस संसार को विनाश क्यों कर दिया जाता है। ये प्रश्न है। फिर ये देवता कौन है, बड़े शक्तिशाली लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं। ऐसा लगता है कि देवताओं को, ऐसा कहते हैं कि देवताओं को तो मल आता ही नहीं है, मल ही नहीं त्यागते हैं उनको, व्याधि उनके जीवन में ना के बराबर है। समझ लीजिए व्याधि यानी कि बीमारी के बिना जीवन जीते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जन्म है, मृत्यु है, देवताओं की भी मृत्यु है, इतने शक्तिशाली जीवों की भी मृत्यु है। तो ये कौन है, ये कौन है व्यक्ति है जो देवता बनता है। क्या ये इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या ये हमें लेके जा सकते हैं, इनका प्रश्न अभी आपने पिछले अध्याय में सुना। तो देवताओं के विषय में आपने बताया भगवान कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए वास्तव में, लेकिन ये है कौन फिर, क्या ये इंडिपेंडेंट लोग हैं या इनका भी कोई कंट्रोलर है। कृपया करके ये सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे तब हम इनका कृष्ण के साथ कनेक्शन समझेंगे। हाँ, हर चीज़ का अगर कनेक्शन कृष्ण से संबंधित पता नहीं चल रहा है तो उसका वो ज्ञान अधूरा ज्ञान है, जिस ज्ञान में कृष्ण नहीं है। यानी कि देवता की पोजीशन जब कृष्ण के साथ हम समझ पाएंगे कि कृष्ण की पोजीशन क्या है, देवताओं की पोजीशन क्या है। उसी तरह से कर्म में कृष्ण का फेवरेबल कर्म निष्काम कर्म क्या है और नॉट फेवरेबल सकाम कर्म क्या है। इस प्रकार से हर इन वस्तुओं को अर्जुन कृष्ण के रिलेशन में समझेंगे और फिर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ेंगे। तो दिस शुड बी द पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कि जब हमें आंसर मिलेगा उसको अपने जीवन में निभाएंगे और उसके अनुसार जीवन जिएंगे। यू शुड नॉट बी आस्किंग क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। तो अर्जुन ने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछे, आप जानते ही हैं, और अंत भी जानते हैं कि अंत में अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, सारे मोह को काट डाला, जैसे भगवान ने उसके प्रश्नों को काट डाला, और फिर मोह रहित होकर उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम होकर युद्ध किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।